फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हकीम व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ अंजाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहय्यून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िअन आख़र फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब क़ाल रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। मुहतरम हाज़रीन, आज मुल्क के मुख्तलिफ मकामात और मुख्तलिफ जगहों में यौम आज़ादी की तक़रीब मुनाक़िद की जा रही है। लोगों में खुशी और जश्न का माहौल बना हुआ है और ये आज़ादी की जो तक़रीब है, अगर इसमें शरई कोई मुखालफत ना पाई जाए, कुरान व हदीस की बालादस्ती को कायम रखते हुए अगर यौम आज़ादी की तक़रीब का इनेकाद किया जाए, खुशी मनाई जाए शरीयत के दायरे में रहते हुए, तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हरज नहीं है। क्योंकि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी इतनी अज़ीम नेमत है मेरे भाइयों, आप उसी वक्त आज़ादी की अहमियत और उसकी आज़मत का तसव्वुर कर सकते हैं जब आप ऐसे लोगों की तारीख़ को पढ़ेंगे, ऐसे लोगों की ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुलामी में बसर की हो। आप तारीख़ के सफ़हात अगर उठाएंगे तो बेशुमार ऐसी दास्तानें आपको तारीख़ के वरक़ात पर नज़र आएंगी कि वो लोग चाहते हुए भी अपनी मनपसंद चीज़ें और अपनी मनपसंद काम और इसी तरीक़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत अपने मंशा के मुताबिक नहीं कर सकते। आज़ादी इतनी अज़ीम नेमत है मेरे भाइयों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान मजीद में बतौर एहसान जिक्र किया है इसको। बनी इसराइल के मुताल्लिक़ अल्लाह ने एहसान जताते हुए आज़ादी का नेमत का जिक्र किया है। और ज़ाहिर सी बात है, आज़ादी अज़ीम नेमत क्यों ना हो जहां एक मुसलमान खास तौर पर उनकी मस्जिदों में अज़ान हो रही हो, उनकी मस्जिदों में मुसलमान बाजमात नमाज अदा कर सकते हो, रोजे रख सकते हो, कुरान की तिलावत कर सकते हो, मसाजिद व मदारिस की तामीर हो सकती हो, इस्लामी तालीमात दी जा सकती हो, ली जा सकती हो। बेशुमार इस्लाम और दीन के जो शाआइर हैं, जो मुक़द्दसात हैं, हमारे और आपकी ज़िंदगी में अगर उसकी हिफाजत मुमकिन हो तो इससे बड़ी और नेमत हमें क्या चाहिए। आप दीगर कौमों को देख लीजिए, इस्लाम की तारीख पढ़ेंगे, ऐसी दास्तानें हमको मिलती हैं। आप तुर्की का चंद सालों का पहले का मंजर देखिए, 100 साल के पहले का मंजर आप देख लीजिए। तुर्की के अंदर कुरान पढ़ने की इजाजत किसी को नहीं थी। अपने घर के अंदर कोई मुसहफ नहीं रख सकता था, कहीं भी अजान नहीं आ सकती थी। मस्जिदों को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था, कुरान को जलाकर खत्म कर दिया गया था। तुर्की से अजान नहीं हो सकती थी, नमाज कोई नहीं पढ़ सकता था, रोजा कोई नहीं रख सकता था, अरबी तक नहीं कोई बोल सकता था, ना लिख सकता था, ना पढ़ सकता था, दाढ़ी कोई नहीं रख सकता था। रोजा अगर कोई रख लिया तो जबरदस्ती उसको रोजा तोड़वाया जाता था। ये तुर्की जिसको आप इस्लामी ममालिक में शुमार करते हैं। हाज़रीन गिरामी, चीन के अंदर भी
काफी दिनों तक, कई सालों तक मुसलमानों पर इस तरह के मज़ालिम ढाए गए। अंदलुस देख लीजिए, 850 साल से ज्यादा हुकूमत मुसलमानों की रही है, लेकिन एक दौर ऐसा आया वहां कोई मस्जिद नहीं, वहां कोई मदरसा नहीं, वहां कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं, वहां कोई दीन को, इस्लाम को जानने वाला भी नहीं बचा था। ना कोई दाढ़ी रख सकता था, ना कोई नमाज पढ़ सकता था, न इस्लाम की तालीमात को लोगों में आम कर सकता था। ये गुलामी की जिंदगी थी। हम और आप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आजादी के साथ हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। काफी हद तक हम आजाद हैं अपने इस मुल्क में। हालांकि ये कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, और यही हमारे पड़ोस में देख लीजिए, जिसको इस्लामी ममालिक में शुमार किया जाता है पाकिस्तान को, वहां की मस्जिदें, वहां के मदारिस तक महफूज नहीं है। घर से कोई निकलता है तो यह गारंटी नहीं है कि वापस आ जाएगा। मस्जिदों में आए दिन बम ब्लास्ट होते हैं, खास तौर पर बड़े इज्तिमाआत में, जुमा का मौका हो, ईदैन का मौका हो, इसी तरीके से जलसे और कॉन्फ्रेंस के मौके हो, ऐसे हालात में वहां बम ब्लास्ट होते हैं। बेशुमार इस तरह के वाकयात आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस मुल्क में काफी हद तक आजाद हैं। इस आजादी की कदर कीजिए, ये इतनी आज़ीम नेमत है, इसका तसव्वुर और इसकी अहमियत हम उसी वक्त समझेंगे जब ये आजादी हमसे खत्म हो जाएगी। एक मामूली सी झलक आप देख लीजिए, लॉकडाउन के मौके पर जब मसाजिद बंद की गई, 5-10 लोगों को इजाजत दी जाती थी, तो लोग तरसते थे कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लें। है कि नहीं ये हालत? लोग पुलिस के डंडे खा खा करके मस्जिद में जाने के लिए अपने आप को आमादा करते थे कि हम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे। हालांकि मस्जिद की कमेटी मना कर रही थी, आप मस्जिद में ना आए, घर में पढ़ लें। लेकिन एक मुसलमान का जज्बा जो होता है, जो दीनी गैरत होती है, दीनी हमीयत होती है, उसके अंदर से चीख चीख के पुकार रही थी कि हम नमाज कैसे घर में पढ़ें। मस्जिद बनाई गई है नमाज जमात के साथ पढ़ने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए, हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। लोग पुलिस के डंडे खा खा करके मस्जिदों में आते थे नमाज पढ़ने, छुप छुप कर, पुलिस की निगाह से छुप कर, ओझल होकर उनकी निगाहों से मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए आना चाहते थे। हाज़रीन गिरामी, ये आजादी की जो नेमत है, इसकी कदर कर लें, इसकी कदर कर लें। हालात जो हमें इशारा दे रहे हैं, वो इशारे बड़े खतरनाक लगते हैं, बहुत खौफनाक लगते हैं। वो दिन आने से पहले हम अल्लाह की इबादत कर लें, अपनी आखिरत बना लें, अपने बच्चों की सही और दीनी तरबियत और परवरिश कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि वो मौका आए जहां हमारे बच्चों के लिए कोई इस्लामी मदरसा ना हो, जहां हमारे बच्चों के लिए कोई इस्लामी तालीम गाह ना हो, जहां हमारे बच्चों के लिए मस्जिदें जैसी रूहानी जगह ना कोई बची हो। आज कद्र कर लीजिए इस नेमत की, इस नेमत की कद्र कर ले मेरे भाइयों। अल्लाह का फضल है, मस्जिदें हैं हमारे पास, अजान हो रही हैं, नमाजें अदा हो रही हैं, कुरान और हदीस की तालीम गाहें हैं, मसाजिद और मदारिस हमारे पास हैं। हम आजादाना तौर पर रोजे रख सकते हैं, इस्लामी तालीम हासिल कर सकते हैं, इस्लामी तालीम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, इस्लाम के शायर और मुक़द्दसात पर हम अमल कर सकते हैं। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह की हम्द बयान करनी चाहिए ऐसे मौके पर। हाज़रीन गिरामी, आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बने इस्राइल की जो आज़ादी थी, जब गुलामी से उनको आज़ादी अल्लाह ने दिलवाई, बतौर एहसान जिक्र किया। अल्लाह ने कहा, या बनी इस्राइल क़द अंजयनाकुम मिन अदुव्विकुम, ऐ बनी इस्राइल के लोगों सुनो, एक वक्त था जब तुम फिरौन की गुलामी कर रहे थे, फिरौन की गुलामी कर रहे थे, उनके मातहती में तुम जिंदगी गुजार रहे थे, जानवरों से बदतर तुम्हारी जिंदगी उसने बनाकर रख दिया था। क़द अंजयनाकुम मिन अदुव्विकुम, तुम्हारे दुश्मन से हमने तुमको नजात दी। इस एहसान को मत भूलो, इस नेमत को ना भूलो।
अल्लाह ने दूसरी जगह उसी बात को कहा, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल की बार बार सरकशी करने पर उनको नसीहत दी, अल्लाह का इस अजीम एहसानात को याद दिलाया। उन अजीम एहसानात में से एक चीज आजादी थी बनी इसराइल की। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है मेरी कौम के लोगों, उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। अल्लाह ने नेमत कहा है आजादी को, अल्लाह ने नेमत कहा है आजादी को। कहा ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की उस अजीम नेमत को याद करो। इज़ अंजाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब। जब उसने तुमको फिरौनियों से नजात दिलाई, वो तुमको बुरी तरह अज़ाब देता था, सख्त तकलीफें और मशक्कत में तुमको रखता था। अल्लाह ने उसके जुल्म से, उसके अज़ाब से, उसकी तकलीफों से तुम लोगों को नजात दिलाई। अल्लाह की इस नेमत को याद करो। तुम ये जो तुम बार बार सरकशी कर रहे हो, अपने नबी की नाफरमानी कर रहे हो, अल्लाह के हुक्म की अदूली कर रहे हो, जरा याद करो किस हालत में थे तुम, जरा याद करो किस हालत में थे तुम। कितनी दर्दनाक तुम्हारी जिंदगी थी, कितने खौफनाक तुम्हारी जिंदगी थी। तुम्हारे बच्चों का कोई मुस्तकबल नहीं था, तुम्हारी औरतों की इज्जतें महफूज नहीं थी। अल्लाह ने उस दर्दनाक सूरत से तुमको निकाल कर आज आजादी की जिंदगी तुमको अता की है। उस नेमत को, अल्लाह की इस नेमत को याद करो। क्यों हम और आप भूल गए क्या? हम और आप भूल गए क्या किस तरह जिंदगी हमने यहीं इसी मुल्क में कैसे बसर की है? उस वक्त को याद करो। हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे असलाफ ने कितनी जानें गंवाई हैं, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। अहले हदीस व उलमा ने कितना बड़ा किरदार अदा किया है आजादी, अपने मुल्क को आजाद कराने में। आप सोच नहीं सकते ऐसी ऐसी सजाएं, ऐसी ऐसी मशक्कतें, ऐसे ऐसे अज़ाब उन लोगों ने झेले हैं कि उनको सुनकर पढ़कर रूहें कांप जाती हैं कि कोई इंसान कैसे इन तकलीफों को बर्दाश्त कर सकता है, इन अज़ाबात को कैसे कोई झेल सकता है। ऐसी ऐसी तकलीफें बर्दाश्त करके अपने सामने अपने बच्चों को ज़बह होता हुआ देखकर भी आजादी से पीछे नहीं हटे। एक बाप के सामने उनके बच्चों को ज़बह किया जाए, सोचिए कैसी सूरत हाल रही होगी। लेकिन फिर भी वो आजादी से पीछे नहीं हटे मेरे भाइयों, आजादी से पीछे नहीं हटे। यह आजादी हमको जो मिली है बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है, बड़ी कुर्बानियां देने के बाद आज हम आजाद हुए हैं और इस्लाम पर आजाद होकर अमल कर पा रहे हैं। अल्लाह ने इस नेमत को बनी इसराइल को याद दिलाया। आप देखें मक्का के अंदर मुसलमानों की क्या सूरत हाल थी। क्या मुसलमान खुल्लम खुल्ला कहीं भी, चाहे वो मस्जिद हराम हो या और कहीं खुली फिजा में, खुली जगह में, क्या वो नमाज पढ़ सकते थे? अल्लाह की इबादत खुले तौर पर कर सकते थे? नहीं कर पाते थे। चुन चुन कर जो इस्लाम के नाम लेने वाले थे उनको तकलीफें दी जा रही थी। हज़रत बिलाल को देख लीजिए, अम्मार इब्ने यासिर को देख लीजिए, बेशुमार ऐसे लोग हैं, खब्बाब बिन अरत को देख लीजिए, उस्मान गनी को देख लीजिए, कैसी कैसी सजाएं झेली हैं उन्होंने। कुफारे मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने, इब्तिदाई इस्लाम में जो इस्लाम लाने वाले मुसलमान सहाबा थे, कैसे कैसे आज़ाब ढाए हैं उन पर, कैसी कैसी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, तब जाकर उनको आज़ादी मिली है मेरे भाई, तब जाकर ये दीन हम तक पहुंचा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मुहाजिरीन मक्का छोड़कर मदीना हिजरत कर गए, वहां आजाद हो गए, उनको सुकून मिला, आफियत की जिंदगी नसीब हुई, खुले तौर पर अल्लाह की वो इबादत अब कर सकते थे। अब किसी का डर नहीं था, किसी का खौफ नहीं था, कोई परेशानी और तकलीफ नहीं थी। अल्लाह ने उस वक्त को याद दिलाया, कहा वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़। याद करो मुसलमानों उस वक्त को, ये सब के लिए खिताब है, ये तो खास है, खिताब अल्लाह का खास है, लेकिन इसका मफहूम रहती दुनिया तक है। ये सारे मुसलमानों से, सारी इंसानियत से खिताब है, ये सिर्फ मुहाजिरीन मक्का नहीं है। अल्लाह ने कहा उस वक्त को याद करो
जब तुम तादाद में बहुत कम थे, गिने चुने लोग थे इस्लाम लाने वाले, तुम्हारी तादाद बड़ी कम थी, तुम जमीन में बड़े कमजोर थे, लोगों में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, कोई मकाम, कोई शान और शौकत नहीं थी। अल्लाह कहता है वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास। तुम्हें हमेशा ये खौफ लाहिक रहता था, तुम्हें ये खदशा रहता था कहीं कोई तुमको उचक ना ले, कोई किडनैप ना कर ले, कोई तुमको उठा ना ले, कोई तुमको गिरफ्तार ना कर ले। आए दिन ये सूरतें हम देख रहे हैं, गाहे बगाहे गाहे बगाहे ये सूरतें हम अपने मुल्क में भी देख रहे हैं, दूसरी जगहों पर भी देख रहे हैं मेरे भाइयों, कि आए दिन अहले हक जो उलमा हैं, जो मुसलमानों में किसी भी एतबार से बड़ी हस्ती हैं, चाहे वो दीन के एतबार से, इल्म के एतबार से हो या दुनिया के एतबार से, जो मुसलमानों की बड़ी हस्तियां हैं, हमेशा वो दुश्मन के टारगेट पर हैं, हमेशा वो दुश्मन के निशाने पर हैं। हमने आजमगढ़ के अंदर देखा कि बड़े बड़े जो पोस्ट पर फाइज मुसलमान थे, रात की तारीकी में उनको उनके घर से उठा लिया गया। बेशुमार हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ स्टेट में जो असरो रसूख रखने वाली शख्सियात थी, चाहे वो सियासी तौर पर हो, समाजी तौर पर हो, दीनी एतबार से हो, हमेशा वो दुश्मन के टारगेट पर है। आप देख लीजिए अफगानिस्तान के अंदर, इस्लामी मुल्क हम आप उसको अफगानिस्तान को इस्लामी मुल्क कहते हैं, वहां पर अहले हदीसों के लिए जहन्नम बना दी गई उस सरजमीन को। जब से अफगानियों की हुकूमत आई है तालिबान की, अहले हदीस आजादाना तौर पर अल्लाह की इबादत सुन्नत के मुताबिक नहीं कर सकता है। आमीन जोर से कहने वालों को कत्ल कर दिया जाता है, उनको गोलियों से भून दिया जाता है। वहां अहले हदीस की किताबों पर पाबंदी लगा दी गई है। अहले हदीस मसाजिद में अहले हदीस इमाम नहीं रह सकता है। वहां का तबलीगी, देवबंदी, सूफी जो इस्लाम से दूर है, कुरान और हदीस को उससे दूर है, ये मुक़ल्लिदीन हजरात अहले हदीसों की इमामत करा रहे हैं। उनके मदरसों पर, उनकी मस्जिदों पर आज वो कब्जा जमाए हुए हैं, कोई रफ़े नहीं कर सकता, हाथ तोड़ दिए जाते हैं। कुरान और हदीस की तालीम कोई नहीं दे सकता है, बरसरेआम उनको गोलियों का निशाना बनाया जाता है। बड़े बड़े उलमा, हमारे अहले हदीस के जो उलमा थे, जब से यह तालिबानियों की हुकूमत आई है, अहले हदीस उलमा को रातों रात उठा लिया जाता है, रातों रात उठा लिया जाता है। तरह तरह की सजाएं उनको दी जा रही हैं। आज हम आजाद हैं मेरे भाइयों, काफी हद तक हम आजाद हैं। कुरान और हदीस के मुताबिक हम जिंदगी गुजार सकते हैं, अगरचे हम नहीं गुजार रहे। आजादी मिलने के बावजूद भी, अल्लाह की इस नेमत के हासिल होने के बावजूद भी हम कर सकते हैं इबादत, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन हम गुजार नहीं रहे हैं। जब वो वक्त आएगा, ये नेमत हमसे जब छीन ली जाएगी, इस नेमत की जब हम कदर नहीं करेंगे, ये नेमत जब अल्लाह छीन लेगा, तब हमें और आपको एहसास होगा कि हमको वक्त मिला था, हमको जिंदगी मिली थी, हमको फुर्सत और लम्हा मिला था कि हम अपनी दीन को भी बना सकते थे, दुनिया को भी बना सकते थे। दोनों हमारी ज़ायो बर्बाद हो गई। इस नेमत की कदर करें। कई जगहें ऐसी हैं मेरे भाइयों, जहां अहले हदीस कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते हैं। ये आज़ादी हमको मिली है, ये नेमत हमको हासिल है। वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़। इस मुल्क के अंदर अहले हदीस और उलमा पर कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां ढाई गई। बाकायदा मस्जिदों पर लिखा जाता था कि कोई भी वहाबी इस मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता। बाकायदा किताबें लिखी गई हैं, किताबें लिखी गई हैं दूसरी जमातों की तरफ से, अरबी में, उर्दू में, फारसी में, कि किसी भी मस्जिद में कोई वहाबी देखे मस्जिद से बाहर भगा दो उसको। रफादैन करते हुए कितने उलमा और हदीस, अहले हदीस अवाम के हाथ काट दिए गए, तोड़ दिए गए। तशहुद में उंगली को हरकत करते हुए उंगलियां तोड़ दी गई। आमीन बिल जह कहने की वजह से तरह तरह की सजाएं दी गई हैं। कहां और आप हैं? अपनी तारीख भूल गए, अपने असलाफ के कारनामे भूल गए तुम। यह आज़ादी हमको ऐसे नहीं मिली है मेरे भाइयों। ये मदारिस और मसाजिद अहले हदीस के आज ऐसे ही कायम नहीं हुए हैं,
इसके पीछे बड़ी कुर्बानियां हैं, बड़ी जानें गंवाई गई हैं, बड़ी शहादतें लोगों की हुई हैं, बहुत सारी इज्जत व आबरू को इज्जत व आबरू से खेला गया है। तब जाकर ये आजादी हमको मिली है, तब हम जाकर कुरान और हदीस को पढ़ने वाले, जानने वाले, सुनने वाले बने हैं। हम और आप कदर नहीं करते इसकी, हमें कोई कदर नहीं है इसकी, कोई अहमियत नहीं मालूम हमको। अपने असलाफ की सीरत को पढ़ो, इसी मुल्क में हमारे असलाफ ने कैसी मुसीबतें झेली। वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़, याद करो उस वक्त को। अपने शहर में देख लें, अपने आस पड़ोस में देख लें कि हमारी जमात कैसे थी, कैसे परवान चढ़ी, कितने लोग मार खाए, कितने लोग इस दुनिया से चले गए। आप खुद अपने गांव में देख लीजिए, अपने शहर में देख लीजिए, अपने स्टेट में देख लीजिए। ऐसे ही आप आजाद हो गए हैं। ये मस्जिदें, गांव में कई कई मस्जिदें ऐसे ही तामीर हो गई हैं। कुर्बानियां हैं इसके पीछे, इसके पीछे कुर्बानियां हैं हमारे आबा उस्ताद की। तब जाकर ये आजादाना तौर पर शाहाना मसाजिद, एक से एक सहूलतें मसाजिद में हमको मैसर हैं, मदारिस हमारे पास हैं। इस आजादी की नेमत की कदर करें। तखाफून यतखत्तफकुमुन नास, तुम्हें हमेशा अंदेशा रहता था कि कहीं तुम्हें कोई उचक ना ले। फ़आवाकुम, अल्लाह ने तुमको पनाह दी। वअय्यदकुम बिनस्रिह, और अपनी मदद के जरिया तुमको कुव्वत बख्शी। लअल्लकुम तशकुरून, शायद तुम लोग शुक्रगुजार बंदे बनो। ये हालत हमारी भी है, हमारी थी, और कई जगहों पर है भी। जहां हम तादाद में कम है, मस्जिदों पर कब्जा हो रहा है। जहां तादाद में कम है, मदारिस पर कब्जा हो रहा है। जहां तादाद में है, हम ईदगाह में नमाज पढ़ नहीं सकते। जहां तादाद में कम है, हमारी औरतें अगर मस्जिद में जुमा और ईदैन के लिए रमजान में जाना भी चाहे, नहीं जा सकती। दूसरे लोग रोक रहे हैं, आड़ बन रहे हैं, मस्जिदों में औरतें नहीं जा सकती। आखिर ये नेमतें जो हमको हासिल हुई हैं, इसकी कदर हमें क्यों नहीं है मेरे भाई? क्या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि उन लोगों की हालत भी, उन लोगों की जैसे भी हमारी हालत हो जाए, तब हमको होश के नाखून लेने पड़ेंगे, तब हमको होश आएगा, तब हम ख्वाब खरगोश से बेदार होंगे। आखिर ये इस कदर हमारे अंदर गफलत, इस कदर हमारे अंदर कोताही और सुस्ती क्यों है? क्यों हम अपने असलाफ की कुर्बानियों को भुला बैठे? तखाफून यतखत्तफकुमुन नास फआवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिह, तुम्हें डर रहता था कहीं कोई तुम्हें उठा न ले, कोई उचक न ले। अल्लाह ने तुमको पनाह दी, अल्लाह ने तुमको अपनी नुसरत और अपनी मदद के जरिया तुमको ताकत बख्शी है। हाज़िरीन गिरामी, आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि इस्लाम हमको ये तालीम देती है कि वालिदैन की खिदमत का सिला कभी भी कोई भी किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकता। इंसान जितनी भी अपने वालिदैन की खिदमत कर ले, अपने वालिदैन के सिले को, अपने वालिदैन के हक को कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन एक सूरत शरीयत ने बताई है, एक सूरत शरीयत ने हमें बताई है, अगर अपने वालिद के हक को मुकम्मल तौर पर अदा करना चाहते हो, जिंदगी भर तो उनकी खिदमत करनी है, उसके साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हो, गुलामी की जिंदगी जी रहे हो, अगर तुम उनको खरीद कर आजाद कर देते हो, तो मुमकिन है कि तुम अपने वालिद के हक को अदा कर सकते हो। आप अंदाजा लगाएं कितनी बड़ी नेमत है आजादी, कितनी बड़ी नेमत है आजादी कि वालिद का हक उसी तौर पर हम मुकम्मल तौर पर अदा कर सकते हैं कि अगर किसी के वालिद गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हो और उनका बच्चा उनको खरीद कर उनको आजाद कर दे और उनके साथ जिंदगी भर सिलह रहमी करता रहे, तब उनके हक को अदा किया जा सकता है मेरे भाई। एक आलिम से एक मर्तबा सवाल किया गया कि अगर आपको खौफ और गुलामी, इन दो बड़ी मुसीबतों में से किसी एक को इख्तियार करने का हुक्म दिया जाए, आप खौफ को इख्तियार करेंगे या गुलामी को इख्तियार करेंगे?
खौफ, आलिम से पूछा गया कि बीमारी और खौफ, गुलामी, इन दोनों में से जबरन अगर किसी को इख्तियार दिया जाए कि इन दोनों में से किसी एक को चुनना ही है, तो आप किसको इख्तियार करेंगे? तो उस आलिम ने जवाब दिया कि मैं बीमारी को इख्तियार करूंगा, मैं बीमारी को इख्तियार करूंगा, खौफ और गुलामी को इख्तियार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बीमारी में खा सकता हूं, पी सकता हूं, सो सकता हूं, हमारे घर की इज्जत और आबरू महफूज हो सकती है बीमारी की हालत में। लेकिन गुलामी की सूरत में ना आदमी खा सकता है, ना पी सकता है, ना सो सकता है, ना घर की औरतों की इज्जत और आबरू की हिफाजत हो सकती है। मेरे भाइयों, गुलामी बड़ी मुसीबत है। खौफ की जिंदगी, गुलामी की जिंदगी, ये बड़ी मुसीबत है, बड़ा अजाब है। आप अपनी मंशा के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। आप सोचें, गुलामी और खौफ की जिंदगी कितनी बड़ी मुसीबत, कितना बड़ा अजाब है। आप जरा बनी इसराइल की कौम पर निगाह डालें। कुरान जो नक्शा खींचता है कि गुलामी और खौफ की सूरत में बच्चे ज़बा होते हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, जवानों को कत्ल कर दिया जाता है, बूढ़ों को जलील और रुसवा किया जाता है, औरतों की इज्जत और आबरू को नीलाम किया जाता है। ना जान की हिफाजत, ना माल की हिफाजत, ना इज्जत और आबरू की हिफाजत, किसी भी चीज की हिफाजत गुलामी की जिंदगी में नहीं होती। गुलामी की जिंदगी में इंसान बेगैरत हो जाता है, हमीयत और गैरत का जनाजा उसकी जिंदगी से निकल चुका होता है। वो जुर्रत और बहादुरी की बजाय बुज़दिल हो जाता है। कुरान ने जो नक्शा खींचा है बनी इसराइल का, अल्लाह ने उनके मुताल्लिक कहा, वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, हमने जब तुमको फिरौनियों से नजात दी, वो बुरे आज़ाब में तुमको गिरफ्तार रखता था। युदब्बिहून अबनाअकुम, तुम्हारे बच्चों को ज़बह कर देता था। कोई भी बच्चा पैदा होता उसको ज़बह कर दिया जाता था। वालिदैन की निगाहों के सामने एक दूध पीते बच्चे को ज़बह कर दिया जाता था, उसकी गोद से छीन करके। बड़ों को भी कत्ल कर दिया जाता था। युक़त्तिलून अबनाकुम व यस्तहयून निसाकुम, और उनकी औरतों को बाकी रखा जाता था, जिंदा रखा जाता था, उनकी इज्जत व आबरू से खेला जाता था। ये नक्शा खींचा है कुरान ने। हज़रीन गिरामी, ये गुलामी की जिंदगी है, ये खौफ की जिंदगी है कि आदमी जुर्रत और बहादुरी नहीं दिखा सकता। जो गुलाम है, गुलामी की जिंदगी जो कर रहा है, गुलामी की जिंदगी जो जी रहा है, कभी भी अपने मनपसंद और मनचाही जिंदगी नहीं गुजार सकता है। आप सोचें, जब एक आदमी गुलाम बन जाता है, एक आदमी गुलाम बन जाता है, अगरचे वो कितना बहादुर पहले क्यों ना रहा हो, कितना जरी क्यों ना रहा हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना रहा हो, जब गुलाम बन जाता है तो वो बुज़दिल हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल ही के कौम के मुताल्लिक फरमाया, अल्लाह ने देखे बनी इसराइल को क्या नहीं दिया था, ताकत थी, कुव्वत थी, नबी थे उनके पास, बादशाह थे उनके पास, सब कुछ था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी नेमतों से उनको नवाजा था। उनके ऊपर जुल्म ढाने वाले लोगों को अल्लाह ने उनकी निगाहों के सामने समंदर में गर्क किया था, लेकिन फिर भी ये गुलामी की जिंदगी बसर करके आए थे, गुलामी की जिंदगी बसर करके आए थे। इनके अंदर जुर्रत और बहादुरी पैदा नहीं हुई, दिलेरी इनके अंदर अभी तक नहीं आई थी। अल्लाह ने जब फिरौनियों से नजात दी, उनकी आंखों के सामने उन जालिमों को अल्लाह ने डुबो दिया, गर्क कर दिया। अल्लाह ने कहा, जाओ, तुम्हारा असल मस्कन फिलिस्तीन है, बैतुल मुक़द्दस है। मूसा अपनी कौम को लेकर निकलते हैं। जब उनको मालूम हुआ कि वहां तो बहुत बड़े बड़े बहादुर हैं, कदावर लोग हैं, उनसे कोई जंग नहीं जीत सकता है, ये बुज़दिल थे, गुलामी की जिंदगी गुजारे थे। मूसा से कहा,
या मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदम मा दामू फीहा, ऐ मूसा सुनो, जब तक ये लोग इस कौम में, इस मुल्क में, इस शहर में रहेंगे हम उसमें दाखिल नहीं होंगे। फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हुना क़ाइदुन, तुम जाओ, तुम और तुम्हारा रब मिलकर जाके उन लोगों से जिहाद करो, उन लोगों से लड़ो, हम यहां बैठकर तमाशा देखेंगे। ये बुज़दिली है। इन लोगों ने गुलामी की जिंदगी गुजारी है। अल्लाह कह रहा मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन गुलामी की जो जिंदगी गुजारा होता है उसके जहन में हमेशा गुलामी, बुज़दिली, यही सारी चीजें हमेशा कायम रहती हैं। सोचिए, एक नबी है उनके साथ, अल्लाह का वादा भी है, लेकिन फिर भी जिंदगी गुलामी में गुजारी है। भी जुर्रत व बहादुरी, हौसला नहीं पैदा हुआ उनके अंदर। आप बसा औकात देख लें, जो पिंजरे में शेर रहता है ना, जिंदगी भर जिस शेर ने जिंदगी जंगल में ना गुजारी हो, जो पालतू शेर हो, आप उसको जंगल में छोड़ के आएंगे तो एक भेड़ बकरी से भी वो डर जाएगा। एक घोड़ा देखिए कितना ताकतवर होता है, जंगों में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे नफा बख्श और सबसे कीमती चीज है घोड़ा। ये जिहाद में जाने के लिए बना है। लेकिन जो पालतू घोड़ा होता है, बसा औकात आप रस्सी को एक मामूली मेख से, कुर्सी से भी बांध दे तब भी वो हिलेगा नहीं। वो गुलामी की जिंदगी गुजारा है उसने गुलामी की जिंदगी गुजारा है। हालांकि घोड़े के पास बड़ी ताकत होती है, कुव्वत होती है, बहादुरी होती है, सर्कस होता है, अड़ियल होता है, लेकिन फिर भी घर में पला बड़ा है। गुलाम बनकर जिंदगी उसने गुजारी है। इस वजह से आप मामूली सी चीज से आप उसको बांध देंगे तब भी वहीं बैठा रहेगा, वहीं खड़ा रहेगा, वहां से नहीं जाएगा कि कुर्सी को खींच कर भाग जाए। उसके ज़हन और दिमाग में गुलामी रच बस गई है। यह आज़ादी अल्लाह की तरफ से बड़ी अजीम नेमत है मेरे भाइयों, इसकी कदर करें, इसकी कदर करें, अल्लाह का इस पर शुक्र बजा लें। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हम तमाम लोगों को इस अजीम नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक ये नेमत हमको हासिल है, अपनी दीन और दुनिया दोनों बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक ज़िंदगी दे, किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। इबादल्लाह क़ूमू इलस्सलाह।